तो हे गाइस वेलकम। और आज हम लोग बात करने वाले हैं मोरबीएस के बारे में कि तुम्हें क्या पता रहना चाहिए मूवी देखने से पहले ताकि तुम लोग कंफ्यूज ना हो। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मोरबीएस की ओरिजिन के बारे में। तो देखो, मोरबीएस का पूरा नाम होता है माइकल मोरबीएस और मोरबीएस को बचपन से ही होता है एक ब्लड डिसीज़ जो कि बहुत ज़्यादा रेयर होता है, जिसके बाद फिर उसके बोन्स टूट जाते हैं खेलते खेलते। जहाँ पर वो बचपन में बहुत छोटा रहता है और उसकी मम्मी उसे घर से निकलने नहीं देती थी, पर वो चुपके से एक रात निकल जाता है घर के बाहर और जब वो छलांग ही लगा रहा होता है तभी वो गिरता है और उसके पैर हाथ टूट जाता है। जिसके बाद फिर मोरबीएस को इसके बारे में पता चलता है कि उसे एक रेयर ब्लड डिसीज़ है। जिसके बाद फिर बड़े होने के बाद मोरबीएस एक साइंटिस्ट बन जाता है। जिसके बाद फिर वो अपने दोस्त के साथ यानी कि अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ मिलकर एक्सपेरिमेंट्स करने लगता है बैट्स के ऊपर और उनके बैट्स डीएनए को कलेक्ट करने लगता है। जहाँ पर उनका मानना ये था कि अगर बैट डीएनए को मोरबीएस के अंदर इंजेक्ट किया जाएगा तो मोरबीएस हील होने लगेगा। जिसके बाद फिर मोरबीएस की हालत ख़राब होने लगती है, पर तब तक बैट्स वाला एक्सपेरिमेंट यानी कि बैट वाला डीएनए जिससे मोरबीएस ठीक हो सकता है वो तब तक फॉर्मूला काम नहीं कर रहा था, यानी कि वो अभी तक सेफ नहीं था ह्यूमंस एक्सपेरिमेंट के लिए। पर तब भी मोरबीएस की हालत ख़राब होने लगती है। जिसके बाद फिर मोरबीएस अपने अंदर वो एक्सपेरिमेंट इंजेक्ट कर लेता है। उसके बाद फिर वो एक लिविंग वैम्पायर बन जाता है। और सोचो कि उसके बाद उसने किसको मारा होगा सबसे पहले। जी हाँ, सबसे पहले उसने मारा है अपने बेस्ट फ्रेंड को, जहाँ पे उसने अपने बेस्ट फ्रेंड को मारकर उसका खून पी लिया, यानी कि उसका खून चूस लिया। इसीलिए बोलता हूँ ज़्यादा दोस्तों की मदद मत किया करो, वरना तुम्हारा ही खून अगली बार चूसा जाएगा। फिर अपने बेस्ट फ्रेंड को मारने के बाद उसे बहुत अफसोस होता है और वो सुसाइड करने की कोशिश करता है, पर वो मरता नहीं है। जिसके बाद फिर वो शहर आता है और शहर आने के बाद उसका लड़ाई सबसे पहले होता है हमारी मकड़ी से। नहीं समझे? अरे स्पाइडरमैन! अगर ये नहीं समझे तो तुम कहाँ से सुपर हीरो के फैन हो यार। अब ये तो थी उसके ओरिजिन की बात कि वो क्या है, क्यों है, और अब बात करते हैं कि उसकी पावर्स एंड एबिलिटीज़ क्या है। पर मैं तुम लोगों को मोरबीएस की पावर्स एंड एबिलिटीज़ बताने से पहले कुछ बातें बता देना चाहता हूँ कि मोरबीएस एक लिविंग वैम्पायर है, जिसकी वजह से उसे रेगुलरली फ्रेश ब्लड कंज्यूम करना पड़ता है। तो अब बात करते हैं मोरबीएस की पावर्स एंड एबिलिटीज़ के बारे में। तो सबसे पहले इसके पास है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ। अब देखो, यहाँ पर इसे कमाया और बढ़ाया दोनों जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर ये डिपेंड करता है कि मोरबीएस फ्रेश ब्लड कंज्यूम कर रहा है और किसका ब्लड, यानी कि कौन से टाइप का ब्लड कंज्यूम कर रहा है। फिर इसके पास है सुपर ह्यूमन स्पीड, सुपर ह्यूमन स्टैमिना, सुपर ह्यूमन एजिलिटी और सुपर ह्यूमन रिफ्लेक्सेस। ये सब तो नहीं पता था यार इसके बारे में कि ये इतना ज़्यादा पावरफुल है। और मेरे पास इसके लिए सबसे ज़्यादा पावरफुल एबिलिटी है इसका सुपर ह्यूमन एक्यूट सेंस, जहाँ पर इसके सेंस बहुत ज़्यादा इन्हांस है, प्लस इसका स्मेल भी बहुत ज़्यादा इन्हांस्ड है नॉर्मल पीपल से। जहाँ पर ये ऑब्जेक्ट्स को डिटेक्ट कर सकता है अंधेरे में, जस्ट लाइक कि एक बैट करता है। और यहाँ पर इसका छोटा सा ग्लिम्स हम लोगों ने देखा भी था ट्रेलर में। आप देखो यहाँ पर कौन से नंबर का ट्रेलर या फिर टीज़र है मुझे नहीं पता, क्योंकि यहाँ पर सोनी वालों ने इतने ज़्यादा टीज़र और ट्रेलर रिलीज़ कर दिए हैं कि समझना मुश्किल है या फिर याद करना मुश्किल है कि किस में है यार। इतनी जल्दी तो इन्होंने स्पाइडरमैन नो वे होम का ट्रेलर दिया ही नहीं था। खैर, जो हुआ सो हुआ। अब आते हैं अपने टॉपिक पे वापस। तो यहाँ पर मोरबीएस अंधेरे में भी देख सकता है लिविंग बींग्स को उनके बॉडी हीट से, और ये किसी को भी उनके ब्लड स्मेल से डिटेक्ट कर सकता है, यानी कि इसके स्मेलिंग सेंस इतने ज़्यादा इन्हांस्ड है। और यहाँ पर मोरबीएस के पास रीजनरेटिव हीलिंग फैक्टर है, प्लस यहाँ पर मोरबीएस ग्लाइड भी कर सकता है, जैसे कि हम लोगों ने ट्रेलर में देखा भी था। खैर, ये बात तो थी उसकी पावर्स एंड एबिलिटीज़ के बारे में। अब बात करते हैं मूवी के बारे में। तो देखो, इस मूवी में हमें मोरबीएस की ओरिजिन पता लगेगी कि कैसे वो अपने रेयर ब्लड डिसीज़ को ठीक करता है, पर यहाँ पर ये एक लिविंग वैम्पायर भी बन जाता है। फिर उसके बाद हम लोगों को देखने को मिलेगा विलन के रूप में लॉक्सियस क्राउन। अब इसका हल्का सा ग्लिम्स हम लोगों ने दोनों ट्रेलर्स में देखे हैं। और यहाँ पर थ्योरी है कि सबसे पहले लॉक्सियस क्राउन मोरबीएस का दोस्त ही रहेगा, पर बाद में जाकर ये करप्ट हो जाएगा और ये मोरबीएस को मारने में लग जाएगा और उसका ब्लड कलेक्ट करने में, ताकि उसे भी उस तरह की पावर्स मिल सके जैसा कि मोरबीएस के पास है। अब देखो, मोरबीएस को लेकर एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है कि आखिर ये सब हो किस यूनिवर्स में रहा है, जहाँ पर हमें बहुत सारे यूनिवर्सेस की हिंट्स दी गई हैं, जैसे कि टोबी वाला स्पाइडरमैन, एंड्रयू वाला स्पाइडरमैन, टॉम वाला स्पाइडरमैन और वेनम। इन सारे यूनिवर्स के हिंट हमें देखने को मिल चुके हैं मोरबीएस के टीजर और ट्रेलर में। अब यहाँ पर मैं तुम लोगों को कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ इस मूवी को लेकर। तो ये मूवी 1 अप्रैल को रिलीज होगी और इसकी लेंथ है 1 घंटा 50 मिनट की।
तुम्हें कैसा लगा मोरबियस की इतनी सारी पावर्स जानने के बाद, और तुम्हें कैसी लगी मेरी ये वीडियो प्लीज़ कमेंट कर ज़रूर बताना। और अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक कर देना। मैं मिलता हूँ तुम लोगों से अगली वीडियो में, और बताना कि तुम लोग मोरबियस देखने जा रहे हो कि नहीं और कितने ज़्यादा एक्साइटेड हो। मिलता हूँ तुम लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, पीस।